भारतीय राजनीति में आपने देखा होगा कि जब किसी नेता पर आरोप लगते हैं तो वो कोर्ट में जमानत मांगता है। लेकिन क्या हो जब कोई नेता खुद जेल जाने का फैसला कर ले, यानी वो चाहता है कि वो जेल में जाए। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राजपूत है और फोर्थ आई न्यूज आप देख रहे हैं। तो राजनीति में जब किसी नेता पर गंभीर आरोप लग जाते हैं तो वो सबसे पहले एक बेहतरीन वकील ढूंढता है और जमानत की अर्जी पहले ही दाखिल कर देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीतिक इतिहास में साल 2018 में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक कथित सेक्स सीडी कांड में जब तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल को विशेष अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने वकील करने की और जमानत मांगने की बजाय जेल जाना उचित समझा। उनका कहना था कि वे निर्दोष हैं और प्रधानमंत्री को उन्होंने काले झंडे दिखाए गए थे, इसलिए उन्हें फंसाया गया। बघेल स्वेच्छा से रायपुर सेंट्रल जेल चले गए। भूपेश बघेल के इस फैसले से सत्ता पक्ष के सारे दांव उल्टे पड़ गए और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के जेल भरो आंदोलन की ऐसी आग भड़की जिसने 15 साल से काबिज सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। आखिर जेल की सलाखों के पीछे कैसे रची गई थी ये अचूक राजनीति और रणनीति, देखिए आप ये रिपोर्ट। राजनीति में एक कानूनी संकट किसी भी नेता का करियर खत्म कर सकता है, लेकिन अगर रणनीति सही हो तो उसी संकट को सत्ता की सीढ़ी भी बनाया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। सितंबर 2018 में बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में जब सीबीआई अदालत ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की तो उन्होंने जमानत लेने से साफ इनकार कर दिया और स्वेच्छा से जेल चले गए। आइए देखते हैं कि कैसे बघेल के इस एक फैसले ने 15 साल से सत्ता में काबिज तत्कालीन सरकार की जड़ें हिला दी। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे की पृष्ठभूमि अक्टूबर 2017 में तैयार हुई थी, जब तत्कालीन सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ मंत्री की कथित सेक्स सीडी सामने आई थी। मंत्री ने इसे फर्जी बताते हुए अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया और राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 8 हफ्ते बचे थे और प्रदेश का राजनीतिक तापमान अपने चरम पर था। 22 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसके ठीक 2 दिन बाद 24 सितंबर को रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में भूपेश बघेल और अन्य आरोपियों के खिलाफ अंतिम चार्जशीट पेश की गई, जहां अन्य आरोपियों ने तुरंत जमानत ले ली। वहीं भूपेश बघेल ने अदालत को चौंकाते हुए वकील करने और जमानत मांगने से स्पष्ट इनकार कर दिया। बघेल ने दृढ़ता से कहा, मैं निर्दोष हूं। काले झंडे दिखाने के बाद सरकार मुझे फंसा रही है। मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता हूं, इसलिए जमानत के लिए अर्जी नहीं दूंगा और जेल में सत्याग्रह करूंगा। जमानत याचिका न होने के कारण अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। बघेल के इस जेल सत्याग्रह ने प्रदेश की राजनीति में भूलचाल ला दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस घटना को सत्ता पक्ष के तानाशाही रवैये के रूप में प्रचारित करते हुए 25 सितंबर से पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां दी गईं। बघेल के जेल जाने के इस निर्णय ने जनता की सहानुभूति को पूरी तरह से उनके पक्ष में मोड़ दिया। रायपुर सेंट्रल जेल में 3 दिन बिताने के बाद पार्टी आलाकमान के कड़े निर्देश पर 27 सितंबर 2018 को बघेल ने जमानत याचिका दायर की। विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद बघेल ने इस लड़ाई को जनता की अदालत में लड़ा। नतीजा ये रहा कि 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। भले ही कालांतर में ये सीडी कांड निचली अदालतों से लेकर सेशंस कोर्ट तक खूब चर्चा में रहा हो और बघेल के परिवार को कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 2018 का भूपेश बघेल का वो जेल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले किस तरह नैरेटिव बदलने सफल रहा और क्या वाकई भूपेश बघेल की इसे सोची समझी रणनीति कहा जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए फोर्थ आई न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।